क्लास अपना चैप्टर चल रहा है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। उसमें आगे आज सोर्सेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट के सोर्सेज यानी वेस्ट कहाँ कहाँ से बनता है उसके बारे में है। वेस्ट इन द एनवायरनमेंट इज डिस्चार्ज्ड बाय वेरियस सोर्सेज सच एज डोमेस्टिक सोर्सेज, म्युनिसिपल इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल सेक्टर्स। वेस्ट के जो सोर्सेज है यानी एनवायरनमेंट में वेस्ट जो डिस्चार्ज किया होता है उसके सोर्सेज ये हैं डोमेस्टिक, म्युनिसिपल इंडस्ट्री, माइनिंग ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल सेक्टर्स। इन सब से वेस्ट जो है एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होता है, ये छोड़ा जाता है, फेंका जाता है। फर्स्ट है हाउस होल्ड सोर्स, घरों से जो वेस्ट निकलता है। डर्ट इज रिलीज्ड एवरी डे आफ्टर क्लीनिंग द हाउसेज विच इंक्लूड डस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड, क्लोथ्स, प्लास्टिक, वुड, metal pieces, vegetables and fruit peels, rotten products, dried fruits, leaves, etc. घरों से सफाई के बाद में जो कचरा बाहर फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, उसमें डस्ट है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, क्लोथ्स है, प्लास्टिक है, वुड है, मेटल पीस है, वेजिटेबल है, फ्रूट पीस, फ्रूट के छिलके हैं, रोटन प्रोडक्ट्स, खराब हुए प्रोडक्ट्स है, ड्राइड फ्रूट लीव्स है, सूखी हुई फ्रूट की जो पत्तियां हैं वो सब, ये सब हाउस होल्ड सोर्स ऑफ वेस्ट है, घरों से निकलने वाला कचरा है। देयर क्वांटिटी इंक्रीज इन ओकेजनल सेलिब्रेशन एंड पार्टीज। इनकी जो क्वांटिटी है हाउस होल्ड वेस्ट की वो बढ़ जाती है कभी कभी जब पार्टियां होती है, उत्सव होते हैं, उस समय ये कचरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द हाउसेज ऑन रोड्स और डम्प्ड एट फिक्स्ड प्लेसेज। इन सभी उत्पादों को, प्रोडक्ट्स को फेंका जाता है घर के बाहर, सड़कों पर या फिक्स प्लेस जो कचरे के बनाए होते हैं वहाँ पे फेंक दिया जाता है। देयर रोटिंग क्रिएट्स मैनी पैथोजेंस दैट कॉजेज पोल्यूशन एंड ऑल्सो स्प्रेड डिजीज। ये जब रोटिंग हो जाते हैं यानी सड़ जाते हैं तो बहुत से रोगाणु उत्पन्न होते हैं इसमें जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं, पोल्यूशन उत्पन्न कर देते हैं और बीमारी भी स्प्रेड करते हैं यानी फैला देते हैं। Municipal source. This means the total garbage and dirt collected from the city. इसका मतलब है कि कुल कचरा जो है, गार्बेज कचरा और डर्ट गंदगी जो है वो सिटी से इकट्ठी की जाती है। In addition to domestic household wastes, it includes feces, urine, waste collected from markets, roads, from different institutions, materials thrown from dismantling of houses and products thrown from workshops। देखो अब इसमें कचरा कितना बताया गया है आपने। डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्टेज, घरों में निकलने वाला गंदगी या कचरा जिसमें फेसेस यानी लैट्रिन वगैरह, यूरिन, पेशाब, वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट से जो कचरा इकट्ठा किया जाता है सड़क से और जो घरों डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अलग अलग संस्थाओं से, और मटेरियल्स थ्रोन फ्रॉम डिसमेंटलिंग ऑफ हाउसेज, घरों को जब गिराया जाता है, मकानों को जब गिराया जाता है उससे जो मटेरियल्स निकलता है। एंड प्रोडक्ट्स थ्रोन फ्रॉम वर्कशॉप से जो कचरा फेंका जाता है। इन फैक्ट द एंटायर डर्ट ऑफ द टाउन इज इंक्लूडेड इन इट। वास्तव में पूरा का पूरा गंदगी जो है इन कस्बों में इकट्ठी होती है। Its volume is dependent on the population of the town and its expansion।
ये सारा जो कचरा की मात्रा जो है, वेस्ट की जो वॉल्यूम जो है, वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन से और इसके आसपास की जगहों से। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 5000 tons ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट पर डे इज़ कलेक्टेड। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, आकलन के अनुसार 5000 tons ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट पर डे इज़ कलेक्टेड, रोज़ाना इकट्ठा किया जाता है 5000 tons ऑफ वेस्ट फ्रॉम 50 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत के 50 बड़े शहरों से। इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ यूज्ड इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट, इंडस्ट्रीज और खानों से निकलने वाला लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट्स आर थ्रोन इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज से कचरा बाहर फेंके जाता है। इट इंक्लूड्स पीसेज ऑफ मेटल्स, केमिकल सब्सटेंसेज, मैनी पॉइजनस इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ऑयली सब्सटेंसेज, एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेज, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, एसेज इट्स एक्स्ट्रा। इंडस्ट्री से जो निकलता है कचरा, उनमें मेटल के पीस, केमिकल सब्सटेंस, पॉइजनस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस, एसिडिक, अल्कलाइन, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और एसेज, ये सभी इंडस्ट्री से बाहर निकलने वाला कचरा है, वेस्ट है। ऑल दीज सब्सटेंसेज हार्म द एनवायरनमेंट, ये सभी सब्सटेंस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। सम वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर शोन इन टेबल, ये इस टेबल में आपको बहुत से वेस्ट इंडस्ट्रीज से निकलने वाले दिखाए गए हैं। लाइकवाइज द ह्यूज पाइल्स ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द माइंस इन द माइनिंग सेक्टर कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसी तरह माइनिंग सेक्टर में जो माइंस होती है, उससे भी बहुत सारा वेस्ट बाहर निकलता है जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। एग्रीकल्चर, आफ्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्लस्टर्स ऑफ पॉस्चर, ग्रास, स्ट्रॉ, लीव्स, स्टॉक इट्स एक्स्ट्रा आर कलेक्टेड एट वन प्लेस और स्प्रेड आउट। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बाद में बहुत सारे ग्रास, क्लस्टर ऑफ पॉस्चर, स्टॉक, लीव्स, ये सभी जो है या तो एक स्थान पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं या इनको फैला दिया जाता है। दीज एग्रीकल्चर वेस्ट स्टार्ट रोटिंग विथ रेन वाटर एंड ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर बिकम्स द कॉज पोल्यूशन। ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, ये रोटिंग होना शुरू हो जाते हैं, सड़ना शुरू हो जाते हैं जब बरसात का पानी हो, बरसात के पानी के कारण, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो इसमें लग जाते हैं, उसके कारण ये पॉल्यूशन हो जाता है। मेडिकल सेक्टर, वेस्ट में वो सबसे खतरनाक सेक्टर। वेस्ट लाइक ग्लास, प्लास्टिक, बोटल्स, ट्यूब्स, syringe, its extra from the hospitals are non-biodegradable waste. ग्लास, प्लास्टिक बोटल्स, ट्यूब्स, सिरिंज जो होती है हॉस्पिटल्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज ब्लड, फ्लैश पीसेज, infected tissues and organs provide the medium for infection of many disease। ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ब्लड है, फ्लैश पीसेज है, इन्फेक्टेड टिश्यूज़ है, ऑर्गन है, ये बहुत से इन्फेक्शन डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं, बीमारी फैलाने का। इन द सिटीज़ ऑफ इंडिया 90% गार्बेज इज इन द form of ash, mixed matter and different forms of carbon in developed countries. Its nature varies. इंडिया के शहरों में 90% जो कचरा है वो ऐश
मिक्स मैटर एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। वह एस होती है राख, जिसमें मिक्स होता है मैटर द्रव्य, वो कार्बन के अलग अलग रूप में होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज इट्स नेचर वेरीज। विकसित देशों में, डेवलप कंट्रीज में इसकी प्रकृति बदलती रहती है। सच एज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि अमेरिका में द वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 42% पेपर एंड कार्डबोर्ड आइटम्स। अमेरिका में जो वेस्ट होता है उसमें 42% तो पेपर और कार्डबोर्ड आइटम होते हैं, 24% मेटेलिक मैटर होता है एंड 12% फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट अर्बन वेस्ट टुडे इज a major cause of environmental degradation which is gradually increases। यह एकदम क्लियर है कि आज शहरी जो कचरा है वो बहुत बड़ा कारण है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, पर्यावरण में हानि का, विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है।